गांव जानना हो ना, गांव क्या होता है तो शहर जाइए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ 4-5 बल्लियों के ऊपर बसाया गया एक छोटा सा घर है। गांव में ना खेतों के बीच में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मेड़ बनाई जाती है और यही मेड़ झगड़े का कारण भी बनती है कभी कभी। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ गांव में ना हमारी जो भाभियाँ हैं वही ब्रांड लगा के ना गोबर फेंकते हैं। मोबाइल भी रहेगा, एक हाथ में हंसुआ लेंगी और एक हाथ में मोबाइल चल लेंगी और जहाँ भी काटेंगे गाना बजा देंगे, भोजपुरी गाना। भैया भोजपुरी पवन सिंह या खेसारी भैया का गाना बजा देंगे। उसके बाद तो जो स्पीड बढ़ती है आंटी लोगों की ना, बवाल है। दोस्तों ये देखिए गांव के मजनुओं की करतूत, नाली में मोहब्बत ढूंढ लिए, लव यू लिखे हैं भाई साहब। तो आज हम जा रहे हैं गांव घूमने अपने, और हमारे जीजा जी के साथ गांव में आज घूमेंगे। यहाँ की हरियालियों में आज अपना टाइम स्पेंड करेंगे। कहते हैं कि जो पिछड़े लोग होते हैं वो गांव में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पिछड़े लोग होते हैं गांव में रहते हैं, लेकिन आज इसकी परिभाषा पूरी बदल चुकी है। तो आज हम दिखाएंगे कि गाँव की खूबसूरती अभी भी वही है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन लोग पिछड़े नहीं रहे, लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं अभी। तो चलिए आज आपको अपने गांव के दृश्य दिखाते हैं। गांव, ये दो शब्दों में ना भारत की 65% जनसंख्या रहती है, जिसको हम गांव कहते हैं। गांव जानना हो ना, गांव क्या होता है तो शहर जाइए। शहर बताएंगे कि गांव क्या होता है। शहर आपको खुद बताएंगे कि अगर आपको सुकून चाहिए तो जाइए, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुकून मिलता है। महानगरों की दौड़ती भागती ज़िंदगी में जब आप चैन से सांस भी नहीं ले पाएंगे, इवन आपको महानगरों में सांस लेने में भी जब प्रॉब्लम आएंगी ना, तो शहर ही बताएंगे कि जाओ एक जगह है जहाँ पे आपको चैन की सांसें मिलेंगी। कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है, भारत को समझना है, तो आप भारत के गांव में जाइए, क्योंकि वहाँ पे संस्कृति पलती है। वहाँ पे हमारा पेट पालने वाला किसान रहता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ 4-5 बल्लियों के ऊपर बसाया गया एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा आशियाना है, जिसमें हमारे गांव के दादाजी लोग, दादी जी लोग बड़े प्यार से रहते हैं और पूरी ज़िंदगी इसमें बिता दिया करते हैं। इसमें सोते हैं, इसमें ही रहते हैं। तो पहले बोला जाता था कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं गांव में, उनके पास ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ बना के, जिसको हम गांव में मड़ई बोलते हैं, लोग ऐसी जगह रहते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। जिनके पास बहुत पैसे हैं ना दोस्तों, वो आज ऐसी चीज़ें बना के रह रहे हैं, क्योंकि इसका आनंद ही अलग है। हमारे गाँव की मिट्टी का घर या मड़ई, ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि गर्मी में ये शीतल रहती हैं, ठंडी रहती हैं, और ठंडी के टाइम में ये गर्मी का एहसास दिलाती हैं। बारिश के टाइम में इसमें रहने का अलग ही मज़ा है दोस्तों, क्योंकि जब इसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं और जो प्यारी सी आवाज़ आती है ना, उसमें सोने का मज़ा ही अलग है। चलिए और ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं। दोस्तों शहरों में हम लाखों रुपए के बेड खरीदते हैं, गद्दा बिछाने वाला बनवाते हैं ऑर्डर दे करके, लेकिन एक चीज़ है जो गाँव में मिलती है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, चारपाई, खटिया बोलते हैं हम लोग गाँव में इसको। इस पे जो नींद आती है ना दोस्तों, वो किसी शहर के रिहायशी बेड पे नहीं मिल सकती। गांव में ना खेतों के बीच में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मेड़ बनाई जाती है, और यही मेड़ झगड़े का कारण भी बनती है कभी कभी। तो यही मेड़ झगड़ा भी कराती है। यही मेड़ बताती है, यही वो लाइन है जो बताती है कि इधर के साइड का, बाएं साइड का खेत हमारा है और दाई साइड का खेत आपका है। और इसी के चक्कर में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, जिसका मज़ा भी अलग है। वो होते रहना चाहिए, वही तो खूबसूरती है हमारे गाँव की। कतवार है क्या ये? कहाँ डालती हैं, खेत में? हाँ। तो देख सकते हैं आंटी जी एक ऊपर ना गाय का गोबर लेके जा रही हैं, इसको अपने खेत में डालेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है।
दोस्तों, जब हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, महानगरों में जाते हैं, तो जहाँ भी हमारी नज़र जाती है इंसान ही इंसान दिखाई देते हैं और हम इंसानों को देख देख के थक जाते हैं। हाँ, लड़कियाँ देख के वो अलग चीज़ हो गया। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। और यहाँ के लौंडे सब देखते हैं ऐसे ही झंडा लगा के घूमते हैं। जो बड़े पैसे वाली घर की औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड जैसे लैक्मी, नायका के हाई प्राइस वाले कॉस्मेटिक यूज़ करके शॉपिंग करने जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ गांव में ना हमारी जो भाभियाँ हैं वही ब्रांड लगा के ना गोबर फेंकते हैं, बड़े शान के साथ जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि शालीनता में जो सुंदरता है ना, वो छोटे कपड़ों में नहीं या मेकअप करके खूबसूरती दिखाने में नहीं है। शालीनता सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो भैया, हम बोल रहे थे भोजपुरी स्टाइल में कि जब भौजी लोग निकलती है ना बाहर, और बिहारी स्टाइल में एक्चुअली बोलेंगे, भौजी लोग जब बाहर निकलती है ना और जब भैया सिंदूरवा लगाती है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अंदर वहाँ तक, तो वो खूबसूरती ही अलग होती है भैया। और उनके मर्द देख करके अलग मुस्कुराते हैं कि देखो हमारी मेहरुआ जा रही है, इतना लंबा सिंदूर लगाई है, तो अलग खुश रहते हैं भैया। दोस्तों, गांव में एक चीज़ है जो बदल चुकी है। पहले हमारे जब हम छोटे थे तो बचपन में जो आंटी लोग जाती थी घास काटने, तो उनके हाथ में एक हाथ में हंसुआ रहता था जो चारा काटने वाला होता है बेसिकली। लेकिन आज उनके दूसरे हाथ में एक और अस्त्र आ गया है, मोबाइल। मोबाइल भी रहेगा, एक हाथ में हंसुआ लेंगी और एक हाथ में मोबाइल चल लेंगी, और जहाँ भी काटेंगे गाना बजा देंगे, भोजपुरी गाना। भैया भोजपुरी पवन सिंह या खेसारी भैया का गाना बजा देंगे। उसके बाद तो जो स्पीड बढ़ती है आंटी लोगों की ना, फिर क्या भैया, 3 घंटे का काम वो आधे घंटे में निपटा देंगी। और जब घर पहुँचेंगे जल्दी तो उनके मन से तो पूछेंगे, करे आज बड़ी जल्दी आ गई तुम? तो वो बोलेंगे, अरे तुम्हारा लइकवा जन चिंटुआ है, बहुत सारा भोजपुरी गाना डाउनलोड कर लिया है, उसी को लगा दी। उसके बाद जो हाथ मेरा चला कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर उसके बाद चिंटू जो है उनके लड़के, वो भी पीटे जाएंगे, साले तुम भोजपुरी गाना सुनते हो। तो बेसिकली भोजपुरी गाना अच्छा होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है, जिसको अब चेंज किया जाए। तो यहाँ पे मास्टर जी ट्यूशन करा रहे हैं बच्चों का। ये स्कूल छूटने के बाद बच्चे इनसे पढ़ते हैं, और इन बच्चों को विशेष तौर पे छूट भी मिलती है। जब वार्षिक एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है, तो इसमें इन लोग को 2 नंबर बढ़ा के ही मास्टर जी दिया करते हैं। ऐसा हमारे साथ हुआ करता था। आजकल की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई हो तो हम नहीं बता सकते। हमारे बचपन में भी जब भैंसें बच्चा देने वाली रहती थी तो बाबा जी बता देते थे कि कल तक बच्चा दे देगी, तो हम लोग अलग ही खुशी में रहते थे कि हमारे घर में एक नया सदस्य आने वाले हैं। तो वो खुशी जो बचपन की है, उसके बाद हम लोग पहले से सोचने लगते थे कि क्या नाम रखेंगे अपने भैंस के बच्चे का। तो जिस दिन भी वो पैदा होते थे उस दिन के हिसाब से हम नाम रखते थे। लाइक अगर वो बुधवार को पैदा हुए या शुक्रवार को हुए, बुधवार को हुए तो बुधिया नाम रख दिया। तो इस तरीके से हम नाम रखते थे। और एक दूसरी भी खुशी थी कि हमको एक बहाना मिल जाएगा कि स्कूल नहीं जाना है हमको, तो वो भी अलग था कि भैया आज बुधिया के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे पूरा दिन। एक नया परिवार में सदस्य आता था, वो अलग ही खुशी रहती थी। उसके बाद जो मोटा वाला दूध निकलता है उससे बनता है गांव में इन्नर, भैया वो खाने के बाद तो लगता है कि उससे अच्छा कौन सी मिठाई हो सकती है। तो गांव में ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको हम एक छोटे से ब्लॉग में नहीं बता सकते। उसके लिए एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, जो कि जिसकी हर लाइनों में आपको पढ़ करके एक अलग सा अनुभव आएगा। तो ऐसा है हमारा गांव, हम सबका गांव। तो आपको मिलाते हैं एक ख़ास इंसान से। ये है मिस्टर बिन्नी सिंह। कहाँ बताओ, बोलो हाय, सबको बोलो हाय। हाय, कैसी हैं आप लोग? ठीक है। नींद से बोलिए, कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं आप? सब भौजी लोग देखेंगे। हाँ। ये इस पे जहाँ वीडियो डालूंगा सब भौजी लोग देखेंगे। कहाँ? जिस पे अपलोड करूँगा मैं, बम्बई में अपलोड होगा, सब भौजी लोग देखेंगे। हो सकता है शादी के लिए हाँ भी बोल दें। हाँ। ये चारा काटने वाली मशीन हमारे बचपन की सबसे बड़ी दुश्मन है। सुबह सुबह बाबा हमको उठा के बोलते जा बेटा काट के लाओ चारा, उसके बाद काटो इससे बालो। तो वैसे तो संडे का दिन बहुत ही प्यारा रहता है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है। लेकिन वही संडे हम लोग के लिए काल बन जाता था, जिस दिन सुबह सुबह बाबा बोलते थे चलो आज पंखा चलाना है, और ओसाना बोलते हैं हम लोग कि उसमें धान वगैरह रहता है, अगर उसमें मिट्टी रहती है तो उसे अलग करने के लिए पंखा चला के उसको अलग किया जाता है। और ऊपर तक जा, पत्ती तोड़ के दिखा, पत्ती तोड़ के
पेड़ की पत्ती तोड़ के दिखा। वाह, और ऊपर जाओ, उसके ऊपर वाली पत्ती तोड़। ये मजा है गांव का, ये शहर वाले कहाँ जाने। यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चे और उनके अंदर ये मासूमियत शहरों में खो जाती हैं। वो मासूमियत नहीं रहती बच्चों की, क्योंकि वो समझदार होने लगते हैं। उनको बचपन से ही, पैदा होते ही पढ़ाने लिखाने का जिम्मेदारियाँ पहले से देने लगते हैं लोग। लेकिन यहाँ के लोग जो है ना, मस्ती से जीने वाले लोग हैं भैया। ये देखो इतने बड़े बड़े बच्चे तो शहरों के आज बैठ के ABCD और होमवर्क में बिजी होंगे, लेकिन इनको कहाँ पढ़ी है होमवर्क की, मज़े कर रहे हैं बैठ। ये देखो भैया कैसे छलांग मार रहा है लड़का। शाहरुख खान बना पड़ा है झूले पे।